हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक है। तो अभी हम लोग बाहर आ गए थे। आ गए थे हम लोग बाहर। RTO जाना था हम लोगों को, क्योंकि ना आज गाड़ी नाम पे होने वाली है ना मेरे, इसके लिए। तो अभी वहाँ पे जाके आ गए हम लोग। यहाँ पे रुके हुए थे ईजान को लेके। ईजान बोलो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी बोलो। अभी गाड़ी में बैठ के कर रहे थे मालूम, जैसे भी कैमरा ऑन हो गया ना, हाँ मुझे बढ़ जाएगा। हाँ बोलो हैप्पी बर्थडे टू मी। छी छी छी, पेट दिखा रहे। हाँ पेट दिखा रहे आप। तो अभी हम लोग यहाँ पे फ्रूट लेने के लिए रुके। पूरे फ्रूट ख़त्म हो गए थे ना, इसके लिए। मांगने वाला समझ रहे हैं क्या? चीकू का एक जूस। तुम्हारे वास्ते अनानास का। ठीक है, अनानास का नहीं पीता हूँ। अच्छा लगता है जी। अरे देखो, तुमको जो ले रहे हैं तुम ले लो। तो गर्मी कुछ ज़्यादा हुई ना, इसके लिए जूस लेके आने को गए जान के अब्बू। ईजान सिर्फ यहाँ पे ना फ्रंट में बैठ के सिर्फ हाथ यहाँ वहाँ लगाते रहते। गाड़ी भी ऑन है, क्योंकि ना हम लोग ऐसे चालू रखे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ईजान बोलो ना हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू मी बोलो। हैप्पी बर्थडे टू मी बोलो। मैं सिर्फ ईजान का नाम लेना बोलते बर्थडे में, है ना ईजान? तो पूरे फ्रूट ले लिए। क्या क्या लिए कि ईजान के ऊपर देखे पीछे। अभी जूस ले रहे, जूस पी के फिर निकल जाएंगे फटाफट। टिफ़िन बना के दे दिया। अरसलान गए स्कूल आज। गांव से आने के बाद ना स्कूल को नहीं गए थे अरसलान, तो आज गए। बाप रे ईजान, नहीं कट करना ऐसा। खामोश बैठो ना बाबा। तो उन्होंने नहीं गए थे स्कूल को, मतलब गाँव को गए थे ना हम लोग। तो आज गए नो मंडे के दिन। इन्हों भी सुबह से उठ के बैठे हुए हम लोगों के साथ। अरसलान जा रहे थे ना सुबह 7 बजे स्कूल, तो तब से होशियार है नो मालूम मेरे साथ में। और मैं भी नहीं सो गई सुबह से उठने के बाद। रात में भी लेट सो गई, क्योंकि ईजान बहुत ज़्यादा सता रहे थे ना रात में, इसके लिए। नो ईजान नो। आज ना हमारे अरसलान का फर्स्ट पेपर है, एग्ज़ाम है उनके आज। तो उनको टिफ़िन दे दिए हम लोग। टिफ़िन दे दे के फटाफट आ गए हम। अभी पता नहीं कब लेके आते। जूस बन रहा शायद, ये देखिए वहाँ पे पीछे, है ना ईजान? बोलो ना ईजान हैप्पी बर्थडे। छी छी, नो नो नो। तो ना गाइस, गाँव में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया मालूम। बहुत ज़्यादा एंजॉय करें हम। और रहे नहीं समझो अम्मी के पास, ये यहाँ वहाँ, मतलब अरसलान को लेके गए दूसरे गांव में हॉस्पिटल। फिर उसके बाद में नो नो नो, उसके बाद में वहाँ पे गए। फिर 1 मिनट गए, जिनको खामोश बिठाएंगे निप्पल दे के। तो अरसलान ईजान को लेके गए थे हम लोग हॉस्पिटल। और मतलब उसमें ऑपरेशन करना ही है बोल के बोल रहे हैं उन लोग। देखेंगे इंशाल्लाह। गांव में तो नहीं जाने, मतलब नहीं बताने वाली हूँ मैं ईजान को। अब हैदराबाद में बताऊंगी मैं, और यहीं पर फिर से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ऑपरेशन तो मेरा दिल नहीं मान रहा कि करेंगे, तो वो छोटे हैं ना, 16-17 महीने के, इसके लिए। तो ऑपरेशन तो मैं अवॉइड करने वाली हूँ। मैं बिल्कुल भी मैं ऑपरेशन के बारे में नहीं सोचने वाली हूँ बस। तो अभी जूस भी आ गया हम लोगों का। अरे पियो जी। देखो गिरा दो फिर जाकर। नहीं गिरता है ना ईजान? पियो जा, गिरा दे रहे नो। अच्छा है जूस। फर्स्ट टाइम पी रहे थे उसका। अच्छा अच्छा, वो भी ये
अच्छा है लेकिन ना बिल्कुल भी ठंडा नहीं, उससे तो मज़ा नहीं ज़रा, ठंडा नहीं ज़्यादा। और वैसे शक्कर भी नहीं इसमें। आ रहे चले तुम लोग, तो चलिए फिर घर पे जाके मिलेंगे, जूस पी लेंगे पहले। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक है। तो उस दिन से बाहर से आने के बाद ना मैं कुछ भी शूट नहीं करी, क्योंकि मैं भी सो गई थी आने के बाद। और हम लोग गए थे गाइस RTO ऑफिस, और जो कार है ना हम लोगों की नाम पे होने वाली थी, इसके लिए पहले ही कॉल आ गया था, लेकिन हम लोग गाँव चले गए थे ना, इसके लिए 1 वीक का टाइम ले लिए थे हम लोग उनके पास से। तो परसों मतलब कल जाके हम लोग क्या है सो पूरा उसका प्रोसीजर कंप्लीट कर दिए और फिर आ गए। जब से मैं कुछ भी शूट नहीं करी। और अभी देखिए अचानक से ना बारिश स्टार्ट हो गई, अचानक ही एकदम। मैं सुबह से ना इतने ज़्यादा कपड़े धोई गाँव से आने के बाद, मतलब वहाँ के भी थे थोड़े बहुत, और फिर यहाँ की भी जो हम रख के गए थे अचानक से वो वाले भी थे, सब धो के भी मैं सुखाई, लेकिन थोड़े बहुत डबल डबल डालने की वजह से ना कच्चे रह गए थे। क्या हमारे सलान और सलान खा रहे थे खाना, क्या हुआ? नहीं खाई जा रहा खाना, ठीक है जानते रख दो। अरसलान को ना बिल्कुल भी खाना नहीं खा जा रहा, कहीं को क्या नहीं किया। और मुझे भी ना गए, इतने ज़्यादा छाले आ गए, और मतलब 2 या 3 वीक्स हो गए। यहाँ पे आ रहा कम हो रहा, फिर दूसरे जगह आ रहे, मतलब बढ़ते जा रहे, उन्होंने कुछ कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी ईज़ान का खाना बन रहा, मुझे ईज़ान को खाना खिलाना है। और गाइस ना हमारी ईज़ान की रिपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई। मैं डाली उसका ब्लॉग, देखे होंगे आप लोग। सब डॉक्टर्स बोल रहे कि कंपलसरी इनका ऑपरेशन करना ही करना है। होल ना 11 mm का है, ना बड़ा ना ही कम हुआ 3 महीने में, तो उसके लिए उन लोगों ऑपरेशन करो बोले ईज़ान का। तो देखेंगे इंशाल्लाह। मेरा तो दिल नहीं मान रहा ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना। 1 मिनट में कैमरा सेट कर देती हूँ, क्योंकि गाइस उन्होंने बहुत ज़्यादा छोटे हैं और उनका वेट भी बहुत कम है, और ब्लड बिल्कुल भी नहीं ईज़ान के बॉडी में, बोल रहे डॉक्टर सब। और वेट की वजह से ना मतलब ऑपरेशन के लिए दिक्कत आती है बोल के बोल रहे। कम से कम 10 kg तो भी रहना उनका वज़न, उतना भी नहीं ईज़ान का। देखिए अच्छा खाते करते, लेकिन कभी कभी तबीयत ख़राब है तो सताते ना। और 1 हफ़्ता पानी पीते, 1 हफ़्ता बिल्कुल भी पानी नहीं पीते उन्होंने, और फ्रूट्स तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो इसके लिए भी शायद ईज़ान का वेट नहीं बढ़ रहा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी अब ये 5-6 महीने में कि उनका वेट बढ़ाऊँ, अच्छे से अच्छा खिलाऊँ उनको। और अब तो मैं गांव में नहीं बताने वाली हूँ उनको, अब हैदराबाद में ही जो भी ट्रीटमेंट है यहीं पर करूँगी। और ये फाइल्स जो भी दिए ना वो वाले डॉक्टर्स, तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करना है, क्योंकि ऑपरेशन के लिए तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा इसके लिए। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ के भी डॉक्टर्स के मतलब राय मशवरा करेंगे हम लोग, उनसे भी मिलेंगे। उनसे मिलने के बाद में डिसाइड करेंगे गाइस। और हमारे ईज़ान के लिए दुआ करो। इस बार मुझे ना बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ईज़ान का मतलब कम हो जाएगा, ऐसा उम्मीद थी। ज़्यादा नहीं तो नहीं, मतलब ऐसा पूरा कम नहीं तो नहीं, लेकिन थोड़ा तो भी 30-40% तो भी ऐसा कम होने के चांस मुझे था, मतलब मुझे उम्मीद थी। लेकिन बिल्कुल भी कम नहीं होगा ईज़ान का, ऑपरेशन करना ही करना है। तो आप सब लोग हमारे ईज़ान के लिए दुआ करो कि वो ठीक हो जाए, ऑपरेशन करने की नौबत ही ना आए, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं मान रहा कि ऑपरेशन करेंगे बोल के। और अरसलान का तो हो गया, देखिए ना, जब से अरसलान की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, हमारे अरसलान की हालत बहुत ज़्यादा, उनका मतलब वेट ही नहीं बढ़ा उनका भी। और मतलब उनके पढ़ाई चले गए 2 साल तक उनके ऑपरेशन की वजह से। वो तो खैर करना ही था इमरजेंसी में, लेकिन ईज़ान का नहीं होना ऐसा मेरा दिल बोल रहा है। आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि करना ही करना है कंपलसरी, तो करना तो पड़ता है कैसा भी। तो देखेंगे यहाँ पे, अभी थोड़े दिन के बाद यहाँ पे लेके जाऊँगी मैं ईज़ान को, बताऊँगी थोड़ा। अभी थोड़ा उन्हें खाना पीना छोड़ दिया गाँव से आने के बाद में, पानी पीना भी छोड़े, क्योंकि सफ़र में ना उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। क्योंकि हम लोग फिर गए ईज़ान को लेके दूसरे शहर में, उनका जहाँ पे इलाज चल रहा वहाँ पे। फिर वहाँ से आए, फिर दरगाह को चले गए हम लोग, घरवाड़ी शरीफ के। फिर वहाँ से फिर हैदराबाद आ गए।
हाँ, वहाँ से फिर 1-2 दिन रेस्ट करे वहाँ पे, फिर हैदराबाद आ गए। वैसे पूरा मतलब जब से हम लोग गए वहाँ सिर्फ 1 या 2 दिन ही मतलब सुकून से थे। उसके बाद में इधर उधर ट्रैवल करे फिर, और नांदेड़ भी चले गए थे हम लोग। तो सफ़र की वजह से ना ईजान थोड़ा खाना और पानी नहीं पी रहे, मतलब पानी तो बिल्कुल भी नहीं पी रहे। सफ़र में तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हो ना, और पानी भी नहीं पीते। तो देखेंगे इंशाल्लाह। अभी ईजान के लिए आप सब दुआ करो कि उनको ऑपरेशन बिल्कुल भी ना करना पड़े, ऐसे ही कम हो जाए दवा गोलियाँ में। और गाइस उन लोगों ने बिल्कुल भी ईजान को दवा गोली नहीं दिए कम होने के लिए, डायरेक्ट ऑपरेशन ही करना है बोलकर बोले। दिए सिर्फ ब्लड के लिए, ब्लड बढ़ने मतलब ये होने के लिए, और भूख बढ़ने के लिए, मतलब भूख खुलने के लिए। बस 2 ही टॉनिक चल रही उनकी। वो भी कभी पी रहे कभी नहीं पी रहे गाइस दोनों। सही बोलने क्या है, मैं पी रहे ही नहीं वो दोनों भी टॉनिक। क्योंकि एक ब्लैक है ना, ब्लैक तो बहुत ज़्यादा मतलब उनको पसंद ही नहीं, इसके लिए उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पी रहे। और देखेंगे अब थोड़ा बहुत उनको फ्रूट भी स्टार्ट करूँगी मैं फिर से, मतलब कैसा ना कैसा करके उनको खिलाना तो है ही। लेकिन आप सब भी दुआ करो, पता नहीं किसकी दुआ लग जाए ईजान को हमारे, है ना। आप सब दुआ करो हमारे ईजान के लिए कि ऑपरेशन करना ही ना पड़े। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं मान रहा गाइस ऑपरेशन के लिए। आप सब भी दुआ करो कि बस दवा गोलियां में कम हो जाए, एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर का पता लगना कि उनका ऑपरेशन ही मतलब करना ना पड़े, ऐसा कि दवा गोलियां में कम हो जाना। भैया बोले हमारे है बोल के बेंगलोर में, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए बहुत दूर है ना यहाँ से, हैदराबाद से। और फिर वहाँ पे अपना कोई है भी नहीं रिलेटिव में वहाँ पे जाके रुकने के लिए। तो अगर यहाँ पे अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह कुछ भी करके वहाँ पे भी एक बार मैं बताऊँगी बोल के सोच रही हूँ। लेकिन हर महीने भी बोल सकते हैं, हफ्ते भी बोल सकते हैं, या फिर 3 महीने को भी जाना पड़ा तो जाना तो पड़ता ही है। और अरसलान का स्कूल चले जाता उसमें। और ट्रैवलिंग बोले तो मेरा तो दिल ही नहीं मानता ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती रहती है। और अरसलान को भी वही है मेरे जैसा, उनको भी कार भी नहीं बनती, बस भी नहीं बनती, कुछ भी नहीं बनता हमारे अरसलान को। सेम मेरा भी वैसे ही है, कार में जाओ, बस में जाओ, कहीं में भी जाओ, ट्रेन में जाओ, उल्टियाँ होते रहते इसके लिए। लेकिन बच्चे के लिए तो जाना तो पड़ता ना, इसके लिए देखेंगे। अगर यहाँ पे पहले मैं हैदराबाद में हर जगह तो बताना सोच रहे हम लोग। यहाँ पे बताने के बाद इंशाल्लाह हम बेंगलोर भी जाने वाले हैं। अगर वहाँ पे यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो वहाँ पे बेंगलोर में एक अच्छे से डॉक्टर है जो उन्हें सिर्फ दवा गोली पे कम कर देते, ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं करते। तो सब बोल रहे हैं वहाँ का भी एड्रेस। अभी हम लोग तो कभी गए नहीं, हमारे फैमिली से भी कोई भी नहीं गए। ऐसे जो गए ना बाहर के उन लोगों हम बोले हम लोगों को, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी एक बार जाएंगे हम, जाके वहाँ पे भी विज़िट करके देखेंगे। पहले तो मैं हैदराबाद में बताऊंगी, उसके बाद अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया, सब अगर ऑपरेशन का ही बोले पूरे डॉक्टर्स, तो मैं वहाँ पे जाके एक बार उनको बता के आ जाती हूँ। तो चलिए फिर मैं ईजान का खाना रखी थी वहाँ पे, देखेंगे हम लोग क्या उनका खाना जल ना जाए बातों के चक्कर में, है ना। वहाँ पे देखो दोनों कैसा बैठे हुए सोफे पे, तो ये देख के पूरा उनका खाना तो बन गया है ईजान का। फटाफट इनको मिला के दे देंगे, देना क्या खिलाना पड़ता उनको भी। और ये देखो हमारे अरसलान जितना दी उसमें से एक निवाला भी नहीं खाए मालूम, ऐसा ही कर रहे हैं स्कूल से आके भी। अब कम से कम कितने देर होगा, देर क्या पूरा दिन चलेगा, तो भी उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया। क्या बोलेंगे, तो ज़्यादा सता रहे मालूम दोनों मुझे। तो मेरा खाने पीने का तो किधर गया कि इन लोगों को कुछ खिलाते रहना, इनका देखते रहना, तो भी इन लोग ऐसे हैं। और सब बोलते हैं नहीं खिला रहे, नहीं खिला रहे, नहीं खिला रहे। उनको क्या पता गाइस अपन यहाँ पे कितने मेहनत करते हैं उनको खिलाने के लिए। बस बोलने वाले बोलते रहते, बोलने वाले क्या, हमारे फैमिली मेम्बर्स खिलाओ, घड़ी घड़ी खिलाओ 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 खिलाओ, ऐसा बोलते। कितना भी खिलाओ उनको, उनका ना वेट बढ़ रहा ना कुछ भी नहीं। और ये वाले गिलास है ना गाइस, वो छोटा सा है, फोन में बड़ा दिख रहा होगा। ये हम ना घर वाले शरीफ से लेके आए, क्योंकि ईजान बिल्कुल भी पानी नहीं पी रहे थे ना, तो इसके लिए ना उनके लिए लेके आए। अभी तो खाना बहुत गर्म है, देखिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद खिलेंगे।
ज़्यादा गर्म है ये। अभी तो दोनों ना सिर्फ अंगूर खाते थे मालूम, सिर्फ अंगूर। अब मैं थोड़ा उनको अनार खिला रही हूँ ईजान को, ताकि थोड़ा बहुत उनको भी मतलब उसमें अनार में अच्छे से विटामिन होते हैं ना, हाइड्रेशन की बीमारी भी दूर हो जाती है इससे। डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई उनकी बॉडी में पानी नहीं पीने की वजह से, लेकिन सुनते ही नहीं। ये गिलास ले लेके इससे तो भी पीएंगे बोल के, बस 1 या 2 दिन पिए इसको मानो, फिर छोड़ दिए। सब बोलते हैं घड़ी घड़ी खिलाते जाओ, घड़ी घड़ी खिलाते जाओ। कितने बार सुबह से ये चौथी या 5वीं मरतबा है मेरा खाना उनको बनाना, लेकिन उसमें से 1 या 2 चम्मच खाए, पूरा खाना फेंकने में जा रहा मालूम। मेरे को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा कि मतलब इतना खाना उनका फेंकूँ मैं इसके लिए। और उनका खाना मैं यहाँ से नहीं बनाती, मतलब मैं हमारे अम्मी के पास से ही लेकर आती हूँ ईजान का खाना बना के, उसमें चावल और पूरे दाल वगैरह, दाल काजू बादाम सब डाल के। मैं यहाँ पे नहीं बनाती, कब अम्मी के पास गए ना जब ले लेके आती हूँ। अब इस टाइम में तो अब बहुत दिन के बाद जाना है, तब तक चलना पड़ता खाना। ये खाए तो कुछ भी नहीं गाइस, लेकिन फेंकना बहुत ज़्यादा पड़ रहा ना, इसके लिए फिर भी मैं बना दी, ज़बरदस्ती से खिलाना पड़ता है। चलिए गाइस फिर मिलेंगे। तो ये देखिए गाइस, अचानक से ना इतनी ज़ोर में बारिश हो गई थी, और अभी देखिए आप कितनी ज़्यादा फुल एकदम अवर आ गई। और हवा ना माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हवा आ रही, ठंडी ठंडी सुकून की। ये देखो कितना ज़्यादा अवर आ गया है ना, ये देखिए पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। यहाँ पे देखो कितना वाइट है, और यहाँ पे देखो कितना ब्लैक। ऐसा लग रहा कि कितना ज़्यादा मतलब ऐसे तूफान आने वाला है। तो यहाँ की देखो आप, फ़ोन में इतना ज़्यादा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ना सामने से बाप रे इतना ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है ना अरसलान, ये देखो दूर से। और ना गाइस हमारे अरसलान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है 2-4 दिन से, उनको बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा। गाइस फ़ोन में ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मालूम, सामने से देखे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा, एकदम हैबत हो जा रही। अच्छा मतलब अलग ही दिख रहा है ये वाला नज़ारा। देखिए अब ये देखो, ये देखो ब्लैक ब्लैक। हमारे ईजान रो रहे फ़ोन के लिए। हवा भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत आ रही ना, ठंडी हवा। आ जाओ तुम नीचे आ जाओ। ये देखो बहुत ज़्यादा सता रहे। और शाम के भी 7 भी नहीं बजे मालूम, हाफ जगह पूरा वाइट वाइट है, और हाफ अबर में बोल तो फुल एकदम बारिश का मौसम है, यानी कि अबर बहुत ज़्यादा एकदम ब्लैक नज़र आ रही। और यहाँ की देखो वाइट वाइट दिख रही ना, और यहाँ की देखो। फ़ोन में तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, सामने से तो और ज़्यादा डर लग रहा है कि क्या होता है कि बोले जैसा। अच्छी है बेटे, कचरा है वहाँ पे, चलो आ जाओ, आ जाओ इज़ान, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। तो चलिए गाइस मैं भी ना फ़ोन चार्जिंग को लगाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैं बोली थी ना आपको बहुत ज़्यादा अबर आ गया बोल के। ये देखिए कितना ज़्यादा बारिश आ रही है ना, और लाइट्स भी चले गए, पूरा विंडो के अंदर से आ जा रहा। देखिए पानी, ये देखिए कितना ज़्यादा जमा हो गया, देखो यहाँ पे। और बारिश ना बहुत ज़्यादा ज़ोरों में है, लाइट चले जाने की वजह से ना कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो आप ये वाले विंडोज़ में देख ले सकते, तो इसको लगा देंगे। बहुत ज़्यादा मतलब बारिश आ रही। और देखो हमारे अरसलाना ज़रा उठ के बैठे, थोड़ा दवाइयाँ वो पी लिए ना, उन्होंने कम है बेटे अभी। ये देखो इन्होंने यहाँ पे क्या कर लेते बैठे। ये सब मैं थोड़ा जमा के रख रही थी, थोड़ा सेट करके, मतलब जो भी एक्सपायर जो भी है दवाएं वो सब निकाल दूंगी, और जो जो यूज़फुल है बस वही रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था सब। और इसको भी ना अभी वॉश करके लेके आई मैं, और इसको पूरा सेट करके फिर बताती हूँ आपको। और हमारे ईजान ना बहुत ज़्यादा सता रहे है ना इज़ू।
हमारे अरसलान के देखो हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई, एकदम पूरा वीक वीक हो गए उन्हें मालूम। देखेंगे अगर 3 दिन का कोर्स दिए डॉक्टर, अगर 3 दिनों में भी अगर कम नहीं हो गया तो उनको एडमिट करो बोले। ये देखिए लोशन लेके ना सर को लगा ले रहे, देखो ऑयल समझ के। लगाओ ईजान, लगा लो। ये देखो, है ना कितने ज़्यादा होशियार है है ना ईजान। तो मेरे को भी ना बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम हो गई, अरसलान को भी खांसी आ रही, फीवर बहुत तेज़ है, 105 फीवर है अरसलान को। तो 3 दिन का कोर्स दिए डॉक्टर, अगर 3 दिनों में कम नहीं होगा ना तो उनको एडमिट कर देंगे। दुआ करो आप सब भी कि जल्द से जल्द हमारे अरसलान की तबीयत ठीक हो जाए। हो जान देखो बात करने की कोशिश, अब लोग ना हमारे जानिश बनाते रहेंगे। देखो 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 ऑयल समझ के लगा ले रहे हैं, देखो उंगली डाल डाल के। अच्छा है अभी उनको निकालने नहीं आता बोल के मालूम, वरना बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो चलिए फिर इसे फटाफट सेट करेंगे। लाइट भी नहीं है अभी तक, बारिश जब तक कम नहीं होती है ना जब तक लाइट नहीं आती। चलो फटाफट जमा के फिर बताती हूँ।